नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे मित्र बनाने और न बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृतघ्न गौतम की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सौम्य स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं? किन के साथ प्रेम करना उत्तम होता है? भविष्य और वर्तमान में भी कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं? यह सब बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, किन के साथ संधि करनी चाहिए और किन के साथ नहीं, ये बात मैं तुम्हें ठीक ठीक बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, कपटी, सठ, क्षुद्र, पापी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरु स्त्री से व्याभिचार करने वाला, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निर्लज, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, चुगलखोर, पापपूर्ण विचार रखने वाला, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, बेमौके क्रोध करने वाला, चंचल चित्त, अकस्मात वैर बांध लेने वाला, अपना काम बनाने के लिए मित्रों से मैल रखने वाला, वास्तव में मित्रों का द्वेषी, मुंह से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रु भाव रखने वाला, टेढ़ी नजर से देखने वाला, शराबी, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरों को कष्ट देने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा करने वाला, कृतघ्न तथा नीच हो, उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। अब संधि करने के योग्य पुरुषों को बता रहा हूँ, सुनो। जो कुलीन, बोलने में पटु, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूपवान, गुणवान, लोभहीन, काम करने से कभी न थकने वाले, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ तथा जितेंद्रिय हो, उन्हीं लोगों को राजा अपना मित्र बनाए, जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें बेमौके क्रोध नहीं आता, जो उदासीन हो जाने पर भी मन से बुराई करना नहीं चाहते, अर्थ के तत्व को समझते हैं और अपने को कष्ट में डालकर भी हितैषी पुरुषों का कार्य सिद्ध करते हैं। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्रों की ओर से विरक्त नहीं होते, जो सबके विश्वास पात्र और धर्मानुरागी हैं, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक से हैं, तथा जो सदा अपने स्वामी का कार्य बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे उत्तम पुरुषों के साथ जो राजा संधि करता है, उसका राज्य उसी प्रकार बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चांदनी। जो सदा शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं और युद्ध में प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, जो शीलवान और उत्तम गुणों से युक्त है, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। जिन्हें मैंने दोष युक्त बताया है, उनमें से कई तो बहुत नीच, कृतघ्न और मित्र की हत्या कर डालने वाले होते हैं। ऐसे दुराचारियों को तो सदा अपने से दूर ही रखना चाहिए, यही सबका मत है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने जिसे मित्रद्रोही और कृतघ्न कहा है, उसकी पहचान क्या है, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। यह घटना उत्तर दिशा में मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण था जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एक दिन वो कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भिक्षा मांगने के लिए गया। उस गांव में एक दस्यु रहता था, जो बहुत ही धनी, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसके घर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया और नया कोटदार वस्त्र देकर उसकी सेवा में एक नवयुवती दासी भी दे दी, जो उस समय पति से रहित थी। दस्यु से ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका नाम था गौतम। वो भी दस्युओं की तरह ही प्रतिदिन वन में विचरने वाले हंसों का शिकार करने लगा। हिंसा में बड़ा प्रवीण निकला। दया तो उसे छू भी नहीं गई थी। सदा प्राणियों को मारने की ही ताक में लगा रहता था। डाकुओं के संसर्ग में रहकर वो पूरा डाकू बन गया। इस प्रकार दस्युओं के गांव में सुखपूर्वक रहकर पक्षियों का शिकार करते हुए उसे कई महीने बीत गए। तदंतर उस गांव में एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो स्वाध्याय परायण, पवित्र, विनयी, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला, ब्राह्मण भक्त, वेद का पारंगत विद्वान तथा ब्रह्मचारी था। वह गौतम के ही गांव का रहने वाला और उसका प्रिय मित्र था। शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहता था, इसलिए उस दस्युओं से भरे हुए गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ वो सब और विचर रहा था। घूमते घूमते गौतम के घर पर जा पहुंचा। इतने में ही गौतम भी वहां आया। दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण ने देखा, गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश है और हाथ में धनुष बाण है। उसका सारा शरीर खून से रंगा गया है। देखने में वो राक्षस सा जान पड़ता है और ब्राह्मण तत्व से मुख भ्रष्ट हो चुका है। इस अवस्था में पड़े हुए गौतम को पहचान कर आगंतुक ब्राह्मण को बड़ा संकोच हुआ। उसने उसे धिक्कारते हुए
कहा, अरे तू मोहवश ये क्या कर रहा है? ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया? जरा अपने पूर्वजों को जो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वह कैसे वेदों के पारगामी विद्वान थे, और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। अब भी तो अपने को पहचान। ब्राह्मणोचित सत्वशील, शास्त्र ज्ञान, संयम तथा दया आदि सद्गुणों को याद करके अब यहाँ लुटेरों में रहना छोड़ दे। अपने हितैषी सुयत के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला, द्विजवर, मैं निर्धन हूँ और वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, इसलिए धन पार्जन करने के लिए इधर आया था। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। अब रात भर आप यहाँ रहिए, कल सवेरे हम दोनों एक साथ ही चलेंगे। ब्राह्मण दयालु था, गौतम के अनुरोध से उसके यहाँ ठहर गया, मगर वहाँ किसी भी वस्तु को उसने छुआ तक नहीं। यद्यपि वो भूखा था और भोजन करने के लिए उससे प्रार्थना भी की गई, किंतु किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया। सवेरा होने पर जब वो श्रेष्ठ ब्राह्मण उस स्थान से चला गया, तो गौतम भी घर से निकलकर समुद्र की ओर चल दिया। जाते जाते वो एक दिव्य वन में पहुंचा, जो बड़ा ही रमणीय था। वहाँ के सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। अपनी शोभा से वो नंदनवन को मात कर रहा था। उस वन में यक्ष और किन्नर विचर रहे थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता था। कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुण बोलते थे, तो कहीं समुद्र और पर्वतों पर होने वाले भुलिंग आदि पक्षी चहचहा रहे थे। इतने में ही उसकी दृष्टि एक अत्यंत शोभायमान बरगद के विशाल वृक्ष पर पड़ी, जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था। अपनी बहुत सी सुंदर शाखाओं के कारण वो एक महान छत्र के समान जान पड़ता था। उसकी जड़ चंदन मिश्रित जल से सींची गई थी। उस मनोरम वृक्ष को देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट जाकर उसकी छाया में बैठा। उस समय वहां की पवित्र वायु के स्पर्श से उसे बड़ी शांति मिली और वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया। उधर सूर्य भी डूब गया। उसी समय एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोक से लौटकर अपने विश्राम स्थान पर आया। वो उस वृक्ष पर ही बसेरा लिया करता था। उसका नाम था नाड़ीजंग। वो बकराज ब्रह्मा जी का प्रिय मित्र और कश्यप जी का सुपुत्र था। इस पृथ्वी पर राजधर्मा के नाम से विख्यात था। देवकन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी। वो बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से दैदीप्यमान दिखाई देता था। गौतम को उस समय भूख प्यास सता रही थी, इसलिए उस पक्षी को आया देखकर उसने उसे मार डालने के विचार से ही उसकी ओर दृष्टिपात किया। तब राजधर्मा ने कहा, विप्रवर, ये मेरा घर है, आप यहाँ पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य अस्त हो गया है। संध्या के समय आप मेरे घर में उत्तम अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सवेरे यहाँ से जाइएगा। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप जैसे गुणवान अतिथि का मैं स्वागत करता हूँ। यह कहकर राजधर्मा ने गौतम का विधिवत सत्कार किया। शाल के फूलों का दिव्य आसन बनाकर उसे बैठने को दिया। बड़ी बड़ी मछलियां लाकर रख दी और उन्हें पकाने के लिए आग प्रज्वलित कर दी। ब्राह्मण जब भोजन करके तृप्त हो गया, तो वो तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से उसे हवा देने लगा। विश्राम के पश्चात जब वो बैठा, तो राजधर्मा ने उससे उसका गोत्र पूछा, किंतु उसके उत्तर में वो और कुछ न कहकर सिर्फ इतना ही बता सका कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम गौतम है। तत्पश्चात राजधर्मा ने उसके लिए पत्तों का बिछौना तैयार किया, जो दिव्य पुष्पों से वाषित था। उसमें से सुगंध फैल रही थी। उस पर गौतम ने बड़े आराम से शयन किया। जिस समय वो उस बिछौने पर बैठा, राजधर्मा ने उससे वहां आने का कारण पूछा। गौतम बोला, महाप्राज्ञ, मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूँ। राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विजवर, अब आप समुद्र तक जाने की चिंता न कीजिए, यहीं आपका काम हो जाएगा। यहीं से धन लेकर घर जाइएगा। बृहस्पति जी के मत के अनुसार 4 प्रकार से अर्थ की प्राप्ति होती है: वंश परंपरा से, देव की अनुकूलता से, काम करने से और मित्र की सहायता से। अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ। आपके प्रति मेरे हृदय में पूर्ण सौहार्द है, अतः मैं ऐसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तदंतर जब प्रातःकाल हुआ, तो राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर उससे कहा, सौम्य, आप इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं। उनका नाम है विरूपाक्ष। वे राक्षसों के राजा और महान बलि हैं। मेरे कहने से आप उन्हीं के पास चले जाइए। निसंदेह वे आपको मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। उसके ऐसा कहने पर गौतम विरूपाक्ष के नगर की ओर चल दिया। अब उसकी थकावट दूर हो चुकी थी। रास्ते में इच्छानुसार अमृत के समान मीठे फल खाता हुआ
वो तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा और मेरु वज्र नामक नगर में पहुंच गया। उस नगर के चारों ओर पर्वतों का किला और पर्वतों की चार दीवारी थी। उसका दरवाजा भी एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब और शिला की बड़ी बड़ी चट्टानें और यंत्र थे। राक्षस राज को यह सूचना दी गई कि आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है। ये समाचार पाकर उसने सेवकों से कहा, गौतम को नगर द्वार से बुलाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही उसके नौकर गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपटकर दरवाजे पर आ पहुंचे और बोले, भाई जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई और वो दौड़ पड़ा। राक्षस राज की महासमृद्धि देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था। वो उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। वहां विरूपाक्ष ने उसका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात जब वो एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ तो राक्षस राज ने उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्य अवस्था में किए हुए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया, मगर वो गोत्र के सिवा और कुछ न बता सका। तब राक्षस ने पूछा, भद्र, तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारी स्त्री किस जाति के है? ये सब ठीक ठीक बताओ, डरो मत। गौतम बोला, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य देश में, मगर मैं भीलों के घरों में रहता हूँ। मेरी स्त्री भी शूद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ। यह सुनकर राक्षस राज मन ही मन सोचने लगा, अब किस तरह काम करना चाहिए। ये जन्म से ब्राह्मण और महात्मा राजधर्मा का सुहृद है। इन्होंने ही इसे मेरे पास भेजा है, अतः उनका प्रिय कार्य मैं अवश्य करूँगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा है। आज के दिन मेरे यहाँ हजारों ब्राह्मण भोजन करेंगे। उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना चाहिए। तदंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए हुए वहां आ पहुंचे। राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर कुशाओं के सुंदर आसन बिछा दिए। जब ब्राह्मण उन पर विराजमान हो गए तो राजा विरूपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्व देवों, पितरों तथा अग्निदेव की भावना करके उसने सबको चंदन लगाया और फूल की मालाएं पहनाई। उस समय उत्तम रीति से पूजा संपन्न होने पर उन ब्राह्मणों की बड़ी शोभा हुई। इसके बाद उसने हीरों से चढ़ी हुई सोने की थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष रत्नों की ढेरी लगाकर विरूपाक्ष ने कहा, द्विजवरों, आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार इन रत्नों को उठा लें और जिसमें आपने भोजन किया है उस स्वर्णमय पात्र को भी अपने अपने घर लेते जाएं। राक्षस राज के ऐसा कहते पर ब्राह्मणों ने इच्छानुसार उन रत्नों को ले लिया। इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्त्र द्वारा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर विरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, आज दिन भर आप लोगों को राक्षसों से कहीं कोई भय नहीं है। मौज करते हुए अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, विलंब न कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण लोग चारों दिशाओं की ओर भाग चले। गौतम भी सोने का बोझ लेकर जल्दी जल्दी चलता हुआ बरगद के वृक्ष के पास आया। वो बड़ी कठिनाई से उस भार को ढो रहा था। वहां पहुंचते ही थक कर बैठ गया। भूख से वो और भी क्लांत हो रहा था। राजधर्मा पक्षी ने अपने पंखों से हवा करके उसकी थकावट दूर की, फिर पूजन करके उसके लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन और विश्राम कर लेने के बाद गौतम ने सोचा, मैंने लोभ और मोह के कारण सुवर्ण का बड़ा भारी बोझा उठा लिया है। अभी दूर जाना है और रास्ते में खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे प्राण धारण करूंगा? यही सोचते हुए उस कृतज्ञ के मन में विचार आया, ये बकों का राजा राजधर्मा तो मेरे पास ही है, क्यों न इसी को मारकर साथ ले लूं और शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दूं। भीष्म जी कहते हैं, उस समय वो पक्षी गौतम पर विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था। उधर वो दुष्टात्मा और कृतज्ञ उसे मार डालने की तदबीर सोच रहा था। उसके सामने ही आग जल रही थी। उसमें से एक जलती हुई लाठी लेकर उसने निश्चिंत सोते हुए राजधर्मा को मार दिया। उसे मारकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस हत्या के पाप पर उसकी दृष्टि नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और साथ में ले लिया। फिर सोने की गठरी सिर पर लादकर बड़ी तेजी के साथ घर की राह ली। दूसरे दिन विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा का दर्शन नहीं हुआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे और वहां से लौटने पर मुझसे मिला बिना कभी नहीं घर जाते थे। इधर 2 शाम बीत गई किंतु वो मेरे घर नहीं पधारे। अतः आज मन में तरह तरह के संदेह उठ रहे हैं। न जाने मेरे मित्र को क्या हो गया है। तुम उनका पता लगाओ, कहीं ऐसा न हो कि वो अधम ब्राह्मण उन्हें मार डाले। वो बड़ा निर्दयी और दुराचारी जान पड़ता था। सूरत शक्ल तो उसकी ऐसी भयानक थी मानो कोई दुष्ट लुटेरा हो। नीच गौतम यहाँ से चलकर फिर उन्हीं के पास गया था, इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम यहाँ से शीघ्र ही राजधर्मा के स्थान पर जाओ और तुरंत इस बात का पता लगाओ कि वे जीवित हैं या नहीं।
पिता की ऐसी आज्ञा पाकर जब वो बहुत से राक्षसों को साथ लेकर उस वट वृक्ष के पास आया तो वहां राजधर्मा का कंकाल पड़ा दिखाई दिया। यह देखकर राक्षस राज का पुत्र रो पड़ा और गौतम को पकड़ने के लिए उसने पूरी शक्ति लगाकर पीछा किया। थोड़ी ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। उसके साथ ही हड्डियों और पंखों से रहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई। उसको लेकर वे तुरंत ही मेरु वज्र पर जा पहुंचे। वहां राक्षसों ने राजधर्मा के मृत शरीर और उस पापी एवं कृतघ्न गौतम को राजा के सामने प्रस्तुत किया। मित्र की ये दशा देखकर राजा विरूपाक्ष अपने मंत्री और पुरोहित के साथ फूट फूट कर रोने लगा। राजमहल में बड़ा कोहराम मचा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में मांस तमसा छा गया। तदंतर राजा ने कहा, बेटा, इस पापी का वध कर दो और समस्त राक्षस इसके मांस के टुकड़ों को इच्छानुसार बांटकर खा जाएं, क्योंकि ये पापात्मा सदा पाप ही क्या करता है। राक्षस राज के कहने पर भी राक्षसों को उसी पापी का मांस खाने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आप हम लोगों को इसका पाप भक्षण करने के लिए न दीजिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग इस कृतघ्न को दस्युओं के हवाले कर दो। आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल और पट्टिस लेकर टूट पड़े और उस पापी के टुकड़े टुकड़े करके दस्युओं को देने लगे, किंतु दस्युओं ने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया। मांसाहारी जीव भी कृतघ्न का मांस नहीं खाते। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य के लिए पाप से छूटने का प्रायश्चित बताया गया है, मगर कृतघ्न के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं कहा गया है। तदंतर विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई और बहुत से रत्नों, चंदनों तथा वस्त्रों से उसको खूब सजाया। फिर बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर उसमें आग लगाई और विधि पूर्वक उसका दाह कर्म संपन्न किया। उसी समय दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आई और आसमान में ऊपर खड़ी हो गई। उनके मुख से दूध मिश्रित फेन निकालकर राजधर्मा की चिता पर गिरा और उनके स्पर्श से वो जीवित हो उठा। तब वो उड़कर विरूपाक्ष के पास पहुंचा और दोनों मित्र गले मिले। इतने में ही देवराज इंद्र भी विरूपाक्ष के नगर में आ पहुंचे और उससे बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्मा को जीवन मिला। इसके बाद राजधर्मा ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतम को जीवित कर दीजिए। इंद्र ने उसकी बात मान ली और अमृत छिड़ककर उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया। गौतम के जीवित होने पर राजधर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे मित्र भाव से गले लगाया और उस पापी को धन सहित विदा करके वो अपने स्थान पर आ गया। गौतम पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेकों पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया। तब देवताओं ने गौतम को महान श्राप देते हुए कहा, ये पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पेट से बहुत समय से संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण इसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, भारत, बहुत दिन हुए इस कथा को नारद जी ने मुझे सुनाया था और उसी को याद करके आज मैंने तुम्हें सुनाया है। कृतघ्न मनुष्य को यश, स्थान और सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? कृतघ्न पर तो किसी का विश्वास ही नहीं होता। कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोह के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि जो मित्र से द्रोह करता है वो घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। जो कृतघ्न, पापी, निर्लज, मित्रद्रोही, कुलांगार तथा पापाचारी हों, ऐसे लोगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। राजन, इस प्रकार मित्र से द्रोह करने वाले पाप परायण कृतघ्न मनुष्य का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भीष्म का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।